हेलो फ्रेंड, मैं हूं चंद्रकांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एडुकेयर में। यस फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ITR 1 की फिर से एक नई वीडियो। हाँ, मैंने ये वीडियो पहले भी अपलोड की थी। आप लोग बोल रहे होंगे फिर से आप क्यों ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरी वीडियो जो पहले अपलोड की हुई थी यूट्यूब के किसी टर्म एंड पॉलिसीज़ के कारण में यूट्यूब ने उसे रिमूव कर दिया गया है। एक्चुअली वहाँ पे दो एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरी डिटेल हाइड करने की रह गई थी, बट सिर्फ वो डिटेल, वो मेरी पर्सनल डिटेल थी। फिर भी यूट्यूब की टर्म एंड पॉलिसीज़ के हिसाब से मैं किसी का भी वहाँ पे पर्सनल डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह नहीं शो कर सकता हूँ, तो उसके कारण यूट्यूब ने इसे रिमूव कर दिया। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, यू रिमूव कर दिया तो मुझे भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गया है। कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्हें एक्सेल फाइल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन लोगों का भी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा कि कैसे अपलोड करना है आपको, और कैसे फाइल को एडिट करने के लिए कई कई प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्सेल्स उनका फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रीफेस डेटा उनका नहीं ले रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों का सॉल्व कर दूंगा। इसके पहले जो ITR की वीडियो मैंने दी थी, ITR 1 की वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे व्यूज़ भी आए थे, बहुत सारी कमेंट्स भी आई थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो पसंद किया। तो फिर आप लोग को और वेट ना करा के आज चलता हूँ फिर से अपनी नई ITR फाइलिंग की ओर। तो चलते हैं फाइलिंग पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोगों को आना है इनकम टैक्स की होम पेज पे। यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन में आना है। डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ITR 1 की यूटिलिटीज़ मिल जाएगी। आपको यहाँ से ITR 1 की यूटिलिटीज़ को करना है डाउनलोड। डाउनलोड करते ही आपके पास में ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। आपको इसे ओपन करना है और यहाँ देखना है, यहाँ पे ये आपका एक्सेल फाइल जो है ये ओपन हो गया। अब फ्रेंड, मैं यहीं पे आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये एक्सेल को फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले इसको फिलअप करने के पहले क्या करना है, इसे चेक करना है कि ये यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक करके जाना है इसके प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में ये जो अनबॉक्स ब्लॉक का जो बॉक्स है सिक्योरिटी में, ये अनब्लॉक का बॉक्स को आपको करना है टिक। अगर आप ये अनब्लॉक के बॉक्स को टिक कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको इस फाइल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये एक्सेल फाइल जो है ये ओपन हो गई है। इस एक्सेल फाइल में यहाँ पे अब आपको अपना सबसे पहले सारा डिटेल जो है वो भरना है। आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एड्रेस, स्टेट, कंट्री, आपका पिन कोड, आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी डिटेल जो है, ये बेसिक डिटेल जो है ये भरनी है। तो ये डिटेल जो है नॉर्मली आपके इनकम टैक्स साइट पे अवेलेबल रहती है। इसके लिए आपके पास में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे वैलिडेट, नेक्स्ट, कैलकुलेट टैक्स, इंपोर्ट जेसन, इंपोर्ट प्रीफिल, जनरेट जेसन, प्रिंट। ये जो है ना, यहाँ पे ये ऑप्शंस का बहुत ही फंक्शन है। अभी आप ये इंपोर्ट प्रीफिल का जो ऑप्शन है, अगर ये इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन आप यूज करते हैं तो क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे आपने जब लॉगिन करते समय, जब रजिस्टर करते समय जितनी भी डिटेल दी थी अपनी डिटेल, वो सारी डिटेल जो है ये यहाँ पे फेच कर लेगा। अगर यहाँ से आप करते हैं तो दिखाते हैं। चलिए इंपोर्ट प्रीफिल को और डिटेल को किस हिसाब से कैसे फेच करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने इनकम टैक्स साइट के होम पेज पर। यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे देखिए लॉगिन करके रखा हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आना है आपको ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग में आने के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और यहाँ डाउनलोड प्रीफिल डेटा, यहाँ पे करना है आपको क्लिक करने के बाद में आपको अपना प्रीफिल डेटा का असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि 22-23 असेसमेंट ईयर काम कर रहे हैं, ये 22-23 असेसमेंट सेलेक्ट करना है और करना है डाउनलोड करते ही आपकी जो प्रीफिल डेटा है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब आना है आपको अपने एक्सेल फाइल पे, यहाँ पे करना है क्लिक इंपोर्ट प्रीफिल पे। देखिए इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करते ही हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल रही है। यहाँ पे लिख रहा है कैन नॉट रन द मैक्रो ITR 1 23-24। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ITR 1 अब भी ओपन नहीं हो रहा है। करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास में अनेबल सिक्योरिटी की ऑप्शन है, यहाँ पे इसे करना है अनेबल कंटेंट। ये देखिए मैंने अनेबल कंटेंट कर लिया। अनेबल कंटेंट करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे यूटिलिटीज़ फॉर असेसमेंट थे, इससे ये हो गई आपकी एक्सेल फाइल रेडी। यही है मेन प्रॉब्लम फ्रेंड, जब भी हम लोग करते इस जगह पे ही बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि क्यों मेरी एक्सेल फाइल में फिलअप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी प्रीफिल डेटा फेच नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड, आज आपको पता चल गया कि ये डेटा जो है किस कारण से नहीं हो पा रही थी फिलअप।
तो फ्रेंड बढ़ते हैं, इसे करते हैं ओके, और अपना ये जो इंपोर्ट प्रीफिल है इसे करते हैं क्लिक। ये इंपोर्ट प्रीफिल करते ही ये आपको बोल देगा आपके लोकेशन पे जाने के लिए। यहाँ आपने जो डाउनलोड किया है इस प्रीफिल डेटा को करना है सेलेक्ट और ओके। ओके करते ही देखिए फ्रेंड आपकी सारी डिटेल जो है देखिए ऑटोमेटिक सब सब खुद ब खुद यहाँ पे फिलअप होनी शुरू हो जाएगी। यही मैजिक है इस प्रीफिल का। बहुत ही आराम से ये सारी डेटा जो है ये देखिए आपकी सारी डेटा ऑटोमेटिक फिल हो गई है। ये बड़ा मज़ेदार ऑप्शन दिया है लेकिन डिपार्टमेंट ने, मानना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स जो है वो फिल्ड हो गई है। तब चलते हैं रिटर्न के फाइलिंग की ओर। चले कैसे करना है फाइलिंग, आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। चलिए, तो सबसे पहले हमें आना है ये जो अपना ऑप्शन है कि आपको टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है। टैक्स रिजीम क्या है? अरे इस बार क्या ना, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी दिया है कि 7 लाख अगर आपकी इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। ये 7 लाख का जो एग्जम्पशन है ना, ये 7 लाख का इनकम के टैक्स इस फिनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है। इस फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है। और हम लोग अभी किसकी कार रिटर्न कर रहे हैं? हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 22-23 फिनेंशियल ईयर की, असेसमेंट ईयर 23-24 की। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज है कि नहीं, गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया है 7 लाख का टैक्स देना है, उसके 7 लाख के इनकम के ऊपर में टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्प्टेड है। तो फ्रेंड ये जो है 23-24 के फिनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है, 5 लाख का एक लिमिट है, तो 5 लाख से ही संतुष्टि होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है रिज्यूम सेलेक्ट। मैंने यहाँ पे जो है ओल्ड रिज्यूम में ही गया, नया रिज्यूम में नहीं जाना भैया, ओल्ड रिज्यूम में ही मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको देता है 139(1) में 7 प्रोविजो का डिटेल देना है। 7 प्रोविजो क्या है? यहाँ पे ना कुछ खर्चे हैं, ये अपने लिए नॉर्मली पर्सन के लिए नो ही होगा, बट फिर भी ये किसके लिए यस होंगे? अगर मान लीजिए आप फॉरेन कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं और आपने साल में 2 लाख से ज़्यादा का ट्रेवल पे एक्सपेंस कर दिया है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, अगर इस टाइप का अगर खर्चा है ना, अरे ये बड़े लोगों के लिए भैया माफ़ कीजिए, तो इस टाइप का खर्चा है तभी यस करना। तो अपने पास तो भाई नो है, तो नो करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें आना है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आपने ना सेलेक्ट करना है फाइल। आप जो फाइल कर रहे हैं वो कौन सा रिटर्न फाइल कर रहे हैं? तो अपने जो है 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट जो है ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद में अब बढ़ना है अपने आगे इनकम डिटेल की ओर। तो अब आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है सैलरी से। आपकी सैलरी की जो भी इनकम है वो आप यहाँ पे अपने जो भी इनकम है वो यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए सपोज़ मैं इस केस में दे रहा हूँ कि 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, सॉरी, चलिए 6 लाख लेते हैं। 6 लाख की इनकम है, 6 लाख की सैलरी इनकम है। यहाँ पे मैंने 6 लाख की इनकम दे दी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे दिया है कि अगर आपकी कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह है तो वो दे दीजिए। और कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट की डिटेल यहाँ पे अलग से बोल रही है कि अगर यूके, यूएस और कनाडा में है तो वहाँ पे सेपरेटली देना है, और अदर देन कनाडा में है, अदर देन ये 3 स्पेसिफाइड जो किया हुआ उसके अलग है, तो आपको यहाँ पे ये डिटेल मेंशन कर देनी है। इसके बाद आना है अपने अलाउंसेस पे। हाँ जब भी आप रिटर्न फाइल करें, आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 जो दिया है वो आप साथ में लेके बैठें, क्योंकि उस डिटेल के साथ में मैच करके ही आपको यहाँ पे सारा डिटेल देना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है, हम थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करेंगे कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसे ध्यान दिए बिना, उसे देखे बिना हमें कभी भी अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करना है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना अलाउंसेस, आपकी कोई भी अलाउंसेस है तो साहब अपना अलाउंसेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना अलाउंसेस आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ अमाउंट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरी 50,000 की जो है डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक देख रहे हैं डिडक्ट हो गई। मैंने 6 लाख का इनकम दिया था, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन होके अब मेरी इनकम जो है 5,50,000 हो गई है। इसके बाद अपना ऑप्शन है हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपकी वहाँ से
जो भी रेंटल इनकम अगर सिंगल है तो वहाँ से आपकी जो भी है यहाँ पे ओन्ड है या लेट आउट है, तो आप वहाँ से उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आती है वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे एक बेनिफिट है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर में लोन ले रखा है तो अप टू 2 लाख रुपीज़, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप टू 2 लाख रुपीज़ का आप लोन का अमाउंट जो है वो आप यहाँ से डिडक्शन ले सकते हैं। और आपकी अगर इनकम अदर सोर्सेस से है कुछ भी, तो जो भी इनकम है आपके अदर सोर्सेस से वो आपको मेंशन कर देनी है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे 89 रुपीज़, ये जो है ना ये कमाल प्रीफिल डेटा फेचअप का है। वहाँ से मैंने फेच किया था जब, तो ये मेरी इनकम पकड़ लिए थे। मेरी यहाँ जो 89 की इनकम है ये मेरी डिविडेंड की इनकम है। यहाँ पे अपने जो है इसे सेलेक्ट कर लेना है और जो भी इनकम है आपको यहाँ पे बॉक्स में आता है, अगर आपके पास में यहाँ पे डिटेल आता है आपकी इनकम का तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं आता है तो एनी अदर सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ डिविडेंड है, ये इनकम मेरी डिविडेंड है 89 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे 89 रुपीज़ डिविडेंड मेंशन कर दे रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चले आते हैं अब सीधे डिडक्शन की तरफ। डिडक्शन में आपको पता है 80C, CC, CCD, ये सारी डिडक्शन जो है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आराम से अपनी डिडक्शन जो है वो यहाँ पे आप क्लेम कर लीजिए। 80C की 1.5 लाख रुपए आप आराम से ले सकते हैं। 80D की डिडक्शन है, 80D की डिडक्शन जो है आप यहाँ पे इसको फिल नहीं कर पाएंगे, ये आपको यहाँ पे क्लिक करने से ये अलग ही सीट पे ले जाएगा। देखिए यहाँ एक सीट खुल गया, यहाँ पे लिखा है क्या, इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू आर और योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स को छोड़ के इज सीनियर सिटीजन, अगर आपको आपके पेरेंट्स को छोड़ के अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है और आपने उसका हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा है तो आप ये यस कीजिए और अपना जो भी इंश्योरेंस का है डिटेल उसको यहाँ पे दे दीजिए। आपकी ये जो है डिडक्शन आपको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं उसके लिए अगेंस्ट में। और आपने अपने पेरेंट्स के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो उसे भी यहाँ पे सेलेक्ट करके आप उनकी जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। बट मेरे केस में यहाँ पे दोनों ही नो है, ये कर सकते हैं। और फ्रेंड ये जो वैलिडेट का जो बटन है ना, इसे हमेशा ध्यान रखना है, ये बीच बीच में आपको क्लिक करते रहना है। यहाँ पे आपको बताएगा सिटीज़ ओके, अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये जो है आपको वहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। इसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देख लिए 80D सेम जो है आपकी अगर 80G से डिडक्शन है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। आपकी जो भी डिडक्शन है आप आराम से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। TTA की जो यहाँ पे है, अगर आपकी सेविंग इंटरेस्ट कुछ सेविंग बैंक में अगर अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट अगर एक्रू हो रही है तो आप सेविंग अकाउंट से आप 10,000 रुपीज़ अप टू 10,000 रुपीज़ आप यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इनकम की जो भी डिटेल है आप यहाँ ने फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे चले आते हैं एग्जाम पे। अगर एग्जाम नेचर का कोई भी इनकम है तो ये इनकम जैसे एग्रीकल्चर वगैरह की होती है तो ITR 1 के लिए नॉर्मली आप 5,000 तक अप टू 5,000 और लेस देन 5,000 अगर आपकी इनकम है एग्रीकल्चर से तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। 5,000 से ऊपर अगर जाती है तो आप ITR फिर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे केस में कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है तो मैं इसे स्किप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी जो भी टैक्सेशन है आप पूरी डिटेल भरने के बाद में ना ये सारा डिटेल जो है आपका ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड जैसा कि मैं बोला हूँ आपको बीच बीच में ना ये वैलिडेट ऑप्शन तो क्लिक करते ही रहना है। ये वैलिडेशन ऑप्शन आपको क्लिक करते ही यहाँ पे बता देगा कि आपकी क्या है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम 5 सीट इनकम टैक्स डिटेल। यहाँ पे जो टैक्स रिजीम के बारे में बोल रहा है तो यहाँ हमने नो सेलेक्ट कर लिया है टैक्स रिजीम को। चलिए बढ़ते हैं आगे और चले आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट सीट TDS पे। ये जो TDS की सीट है ना साहब, ये है सबसे इम्पोर्टेंट सीट। आपको TDS यहाँ पे आपको फिलअप करने के पहले, रिटर्न फाइल करने के पहले सबसे पहले आपको जाना है आपको यहाँ पे इनकम टैक्स साइट पे और वहाँ से डाउनलोड करना है TDS की डिटेल फॉर्म 26AS और आपको डाउनलोड करना है AIS।
तो AIS को कैसे देखना है, फॉर्म 26AS को कैसे देखना है, इसका लिंक जो है वो मैंने वीडियो में शेयर कर दिया है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कैसे 26AS को देखना है, कैसे AIS को देखना है, कहाँ पे आपको TDS अमाउंट्स कहाँ से सेलेक्ट करना है। क्योंकि ये देखिए इनकम टैक्स रिटर्न की जो फॉर्म है ना, ये डिपार्टमेंट चाहती है कि आप इस हिसाब से फिलअप करें कि उनको कोई असुविधा ना हो मैच करवाने में। जहाँ पे मिसमैच आएगी, ऑटोमेटेड सभी डेटा आजकल है, कोई मैनुअली देख नहीं रहा है, सिस्टम में देखेगा सारा कुछ। जहाँ मिसमैच आएगी वहाँ आपकी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो क्यों परेशानी में जाएं, सबसे पहले क्या करते हैं ना, अपने 26AS को डाउनलोड करते हैं, आते हैं फॉर्म पे, इनकम टैक्स साइट पे। 26AS जो है आपको कहाँ मिलेगी, आपको आना है लॉगिन पेज पे, पहले लॉगिन करना है, आपको आना है ई-फाइलिंग में। ये देखिए इनकम रिटर्न, और यहाँ पे व्यू 26AS, यहाँ से आप 26AS डाउनलोड कर लीजिए। और AIS जो है आपको सर्विसेज में आना है, और AIS यहाँ पे है, यहाँ से AIS डाउनलोड कर लीजिए। ये दोनों का जो डिटेल है, यहाँ पे डिटेल वगैरह है, यहाँ पे मैं AIS को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप AIS पे आइए, AIS पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो है यहाँ पे SS देखिए फिनेंशियल 22-23 चल रही है, तो उसका ही रिटर्न है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी जो ये डिटेल है ये चली आई है। आपको यहाँ पे देख लेना है अपना TDS TCS जो भी है, आमने से डिविडेंड से इनकम है, ये सारी डिविडेंड की इनकम है। देखिए मेरे यहाँ पे केस में जो 89 रुपीज़ आ रही थी वो यहीं से आ रही थी। तो आपको यहाँ से करवाना है सारा मैच करवा के आपको आना है अपने एक्सेल फाइल पे, और यहाँ पे करना है आपको सारा डेटा फिलअप। अब यहाँ से सारे डेटा को फिलअप करने के बाद में फिर आपको आगे बढ़ना, तो मैं फटाफट करता हूँ इस डेटा को फिलअप। तो हमने कर लिया है अपना फिलअप डेटा, और उसके बाद करना है वैलिडेट बीच बीच में आपको करते रहना है। वैलिडेट करते ही देखिए आपको बता देगा कि सीट इज़ ओके, दैट मीन्स मैंने ये जो सीट फिलअप किया ये एकदम ओके है, परफेक्टली है। फिर आपको आना है अपना टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की सीट पे। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए आपकी जो टैक्स पेड अमाउंट आपने क्या किया है, टैक्स पेड वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे चला आएगा। और यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल जो मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल वगैरह फिलअप करना है। उसके बाद करना है आपको वैलिडेट करते ही आपको बता देगा यहाँ पे कि इस सीट पे आपकी कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स प्लेस इन वेरिफिकेशन सीट, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी, मैंने प्लेस नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो प्लेस है वो प्लेस आपको दे देना है। ओके, तो अब मैं चेक करता हूँ कि अब क्या शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टैक्स पेड वेरिफिकेशन सीट इज़ ओके, दैट मीन्स ये जो सीट है आपकी ओके हो गई है। चलिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है हमें टैक्स कैलकुलेट टैक्स पे अपने करते हैं क्लिक। कैलकुलेट टैक्स क्लिक करते ही आप देखिएगा यहाँ पे पूरा डिटेल जो है चला आएगा। यहाँ पे कुछ बोल रहा है, कुछ बाकी है, यू आर ऑप्टिंग टैक्स रिजीम मैंडेटरी सीट 1। अभी यहाँ पे एक कुछ मिस्टेक रह गई है, 51 जो है टैक्स रिजीम में। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए तो मैं आ गया हूँ वहाँ पे टैक्स रिजीम पे, यहाँ पे अपने क्लिक करते हैं नो को और करते हैं फिर से वैलिडेट करते ही आप देखते हैं क्या बोलता है। इन सीट इज़ ओके, यहाँ पे भी सीट अब ओके हुई। अब आपकी जो ये काम है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आपको वापस आना है, आपको आना है टैक्स पेड पे, वापस करना है कैलकुलेट टैक्स करते ही देखिए यहाँ पे आपकी जो पूरी डिटेल जो है टैक्स की, आपकी क्या रिफंड बनेगी ना टैक्स लायबिलिटी बनेगा, टोटल जो है डिटेल वो यहाँ पे चली आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों मुझे पता है, बट क्या है पूरी डिटेल आपको तो चाहिए ना, तो थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा साहब। ये देखिए मेरी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे चली आई है। अब मैं देखिए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन और पेज पे जब आता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है रिफंडेबल, मेरी जो है रिफंड बन रही है दोस्तों। वाह कमाल हो गया। देखिए डिपार्टमेंट ने आपको 2020 रुपये का मेरे को तो रिफंड दे दिया भाई, बल्ले बल्ले हो गई तो मेरे। तो बस आपकी फाइलिंग हो गई है रेडी। अब करना है आपको जनरेट जेसन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे जेसन फाइल जो है आपकी हो जाएगी तैयार। जेसन फाइल हो गई तैयार, और उसके बाद प्लीज़ वेरीफाई द TDS स्टेटमेंट सबमिट फॉर। ओके, TDS स्टेटमेंट को भी ये देखिए आपकी जेसन फाइल हो गई है तैयार। सेव करना है जेसन को, और आपकी टोटल फॉर्म जो है फिल्ड होकर रेडी हो गई है। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है। और देखिए यहाँ पे आपकी जो किस लोकेशन पे जो जेसन फाइल सेव होगी वो भी चली आई है। तो करते हैं ओके, और देर किस बात की, चलते लगाते हैं रिटर्न।
तो फ्रेंड अब चलना है अपने इनकम टैक्स साइट पे और ये जो पाथ है यहाँ से करना है डाउनलोड। जेसन को अपलोड कर देते हैं। चलिए चलते हैं, हम चले हैं अपने इनकम टैक्स साइट पे। यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन किया ही हुआ है। आते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग पे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट फाइल नाउ का ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने एकदम सामने दे दिया है कि कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे करना है अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट। हम चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं 23-24 और सेलेक्ट फाइल टाइप। आपकी फाइल टाइप क्या है, तो आप ओरिजिनल रिटर्न लगा रहे हैं तो 139(1) की आप जो है ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करते हैं। और ये जो टैक्स ऑडिटेड में हम लोग का नहीं है तो 44 को मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। नो सेलेक्ट करके करता हूँ अपने ITR को सेलेक्ट। ITR 1 को मैं करता हूँ सेलेक्ट। ये हो गया ITR 1 सेलेक्ट और करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे जो अपलोड का अटैच का ऑप्शन आता है, यहाँ करना है अपने को सेलेक्ट अटैच फाइल, जो जेसन आपने डाउनलोड किया। तो इतनी मेहनत के बाद में ये जो जेसन फाइल है ना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ बनी है, लेकिन इसे करना है यहाँ पे अटैच्ड। और देखिए यहाँ पे आपको बता देगा अगर आपने सक्सेसफुली अटैच्ड किया, सब कुछ ठीक रही, देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, वाह, तब फ्रेंड आपकी जो इतनी मेहनत है इतने समय की, ये जो है ये सक्सेस हो गई। अब इसे करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते ही आपकी जो काम है, नहीं दोस्तों, काम कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी बाकी है। तो इसे करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद मैं अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं रिटर्न अभी फाइल नहीं कर रहा, मैं इसे करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद में फिर आनी है सर, अभी क्या है ना, एक और समस्या आई हुई है। डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि जो वेरिफिकेशन है, जो पहले हम लोग 120 डेज़, आज हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसकी जो रिसिप्ट है, जो एक्नॉलेजमेंट है, इसे हमें साइन करके डिपार्टमेंट को भेजनी रहती थी 120 दिन के अंदर। उसको गवर्नमेंट ने एक बार में घटा के 30 दिन का कर दिया है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बोल रही है, हाँ भैया साइन करके मत भेजो, ई वेरीफाई करो। तो आपको करना है ई वेरीफाई। ई वेरीफाई कैसे करेंगे? आपको आना है ई फाइलिंग पे, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ क्लिक करना है। और आप जब ये रिटर्न सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन चली आएगी। आपको क्लिक, यहाँ पे एक ई वेरीफाई का ऑप्शन रहेगा, आप उस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करते ही आपकी वो मोबाइल में OTP आएगी, जो कि मोबाइल आधार के संग में लिंक है, और वहाँ पे OTP को देना है सबमिट। तब जाके आपकी कंप्लीट होगी रिटर्न। सभी आप लोगों को सिर्फ यहाँ तक ही दिखाते हैं कि ये जो अपलोड हो गई तो रिटर्न कंप्लीट। नहीं भाई साहब, इतनी आसानी से रिटर्न कंप्लीट होने वाली नहीं है, गवर्नमेंट है, छोड़ेगी तो नहीं। तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं अपने 1K सब्सक्राइबर को टच कर सकूं। आपकी आशीर्वाद और आपका प्यार हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो के साथ। मैं चंद्रकांत, धन्यवाद।